युगों युगों से जब भी अधर्म बढ़ता है तब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज्य कर रहा था और तब हुआ श्री कृष्ण का दिव्य अवतरण। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चित्रा और ग्रुप भजन में आप सभी का स्वागत है। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का दर्शन कराएंगे, जिनमें कृष्ण की बाल लीला, उनकी रास लीला, उनकी कालिया नागमर्दन और कंसवध, इन सभी लीलाओं का वर्णन हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक हमारी इस वीडियो में जुड़े रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए, जिसमें कृष्ण की सभी लीलाओं का आप दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस कथा को सुनने के लिए। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। भय और क्रोध से भरा कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर देता है। एक एक कर उनके 6 बच्चों को वह मार देता है। 7वां बालक बलराम योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में पल जाता है और उसके बाद अंततः आधी रात को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घनघोर वर्षा में कारागार में भगवान विष्णु का नीलवर्ण 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट हुआ। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने आदेश दिया, मेरा यह बाल रूप लेकर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और वहां की नवजात कन्या को लेकर आओ। इस आदेश के बाद वसुदेव ने टोकरी में बालक को रखा और जैसे ही जेल के द्वार अपने आप ही खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना नदी रास्ता देती चली गई। नागराज शेषनाग अपने फन फैलाकर बालक की रक्षा करते रहे। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास सुला दिया। कन्या को लेकर वह वापस लौटे। जब कन्या को कंस ने मारने की कोशिश की, वह आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। गोकुल में कृष्ण नंद यशोदा के लाडले बने। गोरी त्वचा वाले ग्वाल बालों के बीच उनका श्याम वर्ण सबसे अलग दिखाई देता था। सिर पर मोर पंख, हाथ में माखन की मटकी और होठों पर बांसुरी की मधुर तान। माखन चोरी की लीला। गोकुल की गोपियां शिकायत करने आती, माँ यशोदा, आपका कान्हा हमारे घर आकर माखन चुरा लेता है। यशोदा मुस्कुराती, लेकिन जब पकड़ती तो कान्हा की भोली मुस्कान देखकर उनका मन पिघल जाता। कालिया नाग का मर्दन। अब हम आपको कालिया नाग का मर्दन बताने जा रहे हैं। एक दिन कृष्ण ने यमुना में खेलते खेलते देखा कि कालिया नाग ने पानी को विषैला बना दिया। कृष्ण ने कूदकर कालिया के फन पर नृत्य किया और उसे गोकुल को छोड़ने का आदेश दे दिया। गोवर्धन पूजा। जब इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार बारिश बरसाई, कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी गोकुलवासी उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए और इंद्र ने उनकी दिव्यता को मानकर क्षमा मांगी। यशोदा की लल्ला से लेकर गोकुल के कान्हा तक श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही संसार को प्रेम और भक्ति और धर्म का संदेश दिया है। उनके जीवन की हर लीला आज भी हमें यही सिखाती है कि प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री